साहब क्रैकिंग व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ सेंचुरी। चेतेश्वर पुजारा ने सोचा कि जब 1400 दिनों बाद 51 इनिंग्स बाद 4 साल बाद जब सेंचुरी मारनी है तो जरा एक कैसे स्टाइल में मारते हैं जो हमने कभी जिस स्टाइल में कभी मारी ना हो। तो चेतेश्वर पुजारा का जो अनलकी रहते पहली इनिंग्स के अंदर बड़ी गट्सी इनिंग्स थी, बड़ी फाइटिंग इनिंग्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना सके थे। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने बोला आज जरा सेंचुरी बनानी है तो जरा तेज खेल के बनाते हैं। तो भाई हमने सोचा था कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा कि इंडिया के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगी, बड़े लो स्कोरिंग टेस्ट मैच चलेगा, हर इनिंग्स में कम रन आएंगे और इंडिया वाले जिसको कहते हैं बांग्लादेश के हाथों जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज बुरा हाल हो जाएगा, ये सोचा था। लेकिन का जो मुकाबला खेला जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बहुत ही बड़ा ह्यूज टारगेट जो है वो इंडिया ने सेट कर दिया है बांग्लादेश के लिए। अब बांग्लादेश को मजीद इस टेस्ट मैच को जीतना है तो 471 रन जो है बांग्लादेश को करने होंगे चेस। हेलो दोस्तों, आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा ने फास्टेस्ट अपनी सेंचुरी पूरी की है और वहीं शुभमन गिल ने भी अपनी पहली सेंचुरी टेस्ट में लगा दी है, जिसके बदौलत इंडिया एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में कामयाब रहा। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है और उनका क्या कहना है। आइए देखते हैं। 2 दिन जो है उनके सामने रह चुके हैं, कल का दिन एक परसों का दिन, और अगर इंडिया को जीतना है इस मैच को तो इंडिया ने लेनी होंगी बांग्लादेश की 10 की 10 विकेट्स जो है वो इंडिया को चटखानी पड़ेंगी, तब इंडिया इस मैच को जीतेगा। आज जरा पुजारा के हवाले से जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आज सेंचुरी मारी है, शानदार किस्म का छा गए हैं, और शुभमन गिल के हवाले से उन्होंने भी कमाल किस्म की आज बैटिंग की है। जरा इसकी बुरी बात करेंगे तो क्या शानदार किस्म का जो है बल्ला चला इंडियन बैट्समैनों का बांग्लादेश के अंदर। पुजारा और शुभमन गिल छा गए भाईजान दोनों। देखिए, विदाउट एनी डाउट आज इंडिया ने जिस तरीके से पहले पूरी बांग्लादेश की टीम को समेटा 150 रन पे, और उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप लगी। अगर आप बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 48 रन की उन्होंने रन जोड़े टोटल और 150 पर पूरी टीम बुक हो गई। कुलदीप यादव को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए और उसके बाद फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आज लग रहा था कि कहीं विराट कोहली भी थोड़ा बहुत अगर जल्दी आउट हो जाता कोई एक आध, तो लग रहा था कि आज मूड है विराट कोहली भी कुछ ना कुछ सेंचुरी मार देते। अच्छा, आज पुजारा की एक चीज बड़ी अच्छी लगी, पुजारा की अप्रोच जो है वो आज काफी चेंज लगी। मुझे लगता है कि अपने करियर की उन्होंने सबसे तेज सेंचुरी बनाई होगी टेस्ट में, इससे तेज उनके करियर में पूरी सेंचुरी नहीं है। नजर आ रहा है पुजारा का 130 बॉलों पे 102 रन का बनाना, ये साबित कर रहा है कि पुजारा भी तेज खेलना चाह रहे हैं। 80 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 13 चौके मारे हैं। लगता है वाइस कप्तान बनने के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ले लिया है और उनको लग पता चल गया कि मैं वाइस कप्तान हूं तो मुझे थोड़ा तेज खेलना निकला, मजा आया है। बेहतरीन बल्लेबाजी किया पुजारा ने, शानदार किस्म की टीम में तो धोया आज। मुझे लगता है कि आज भी बांग्लादेश के 1 से 2 खिलाड़ी आउट हो जाते, अलबत्ता कुलदीप बड़ा लेट आए हैं, एक ही ओवर उन्होंने सिर्फ किया, 12 ओवर जरूरत नहीं थी। हाँ, टोटल 12 ओवर हुए थे, लेकिन आज थोड़ा बांग्लादेश की रन बनाने की तरफ जा रहे थे, उनको भी पता चल गया कि भाई ये रन, ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, या तो ये मैच हारना है या तो 25 बना गए। उन्होंने भी 3 चौके मारे हैं। आज तो खुश होंगे आप। हाँ, आप भी खुश होंगे। इसके अलावा जाकिर ने भी मुस्कुराहट आनी चाहिए आपके चेहरे पे। नहीं, आप मुस्कुराहट आपके कल शंटू 50 मारेंगे तो आप खुश होंगे। नहीं, आप तो सेंचुरी का इंतजार कर रहे होंगे शंटू की। नहीं, आप तो 50 में बहुत खुश है शंटू के, मिठाई लाएंगे 50 की। 25 में भी खुश हूँ, बट ठीक है, बहुत हो गया। अली साहब, हमने सोचा था कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा कि इंडिया के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगी, बड़े लो स्कोरिंग टेस्ट मैच चलेगा, हर इनिंग्स में कम रन आएंगे और इंडिया वाले जिसको कहते हैं बांग्लादेश के हाथों जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज बुरा हाल हो जाएगा, ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या है, आपके सामने 512 का टारगेट दिया है, 2 दिन पड़े हैं, 10 ओवर आज खिला दिए बांग्लादेश को, 512 रन का टारगेट। बात करूं पहली इनिंग्स में तो 404 आया, उसके बाद 150 पे बांग्लादेश 1.5 होकर आई, कुलदीप यादव से 5 विकेट ली। इसके बाद फिर इंडिया जब बल्लेबाजी करने आता है वो मतलब कि अखीरी होगी। कोहली सेंचुरी मारता है इस साल के अंदर, समझ आ जाती है। सूर्य कुमार यादव भी सेंचुरी मारते, क्या सेंचुरी मारते, बड़ा मजा आया। ईशान किशन ने 200 मार दिया, फिर कोहली सेंचुरी मारता, उसके बाद शुभमन गिल ने भी आके सेंचुरी मार दी। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अखीरी होगी है सेंचुरीज पे सेंचुरीज की। उसके साथ साथ रही सही कसर तो पूरी कर दी पुजारा ने, मतलब कि आप सेंचुरी मारो समझ आती है। या 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी, वो पुजारा जो कि टुक टुक के लिए फेमस है, वो आउट ही नहीं होता, वो इतनी बॉलें खेल जाता है, 40-50 बॉल पे जाके वो पहला सिंगल लेता होता है वो पुजारा।
और आज अगर मैं आपकी बात करूं पुजारा की, तो पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 102 रन मारे हैं। कितनी बॉलों पे? 130 बॉलों के ऊपर उसने सेंचुरी की है। इवन के शुभमन गिल जिसका जो कि तेज खेलता है उसने 52 बॉल्स यूज किए, लेकिन पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है 130 बॉलों के ऊपर। और अगर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो 72 का है, तो मतलब के पुजारा ने आज तो खीर ही कर दी। 512 रन बोर्ड के ऊपर आगे, सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही हैं। जो सोचा था कि बांग्लादेश ऐसी खतरनाक पिच बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश के हाथ पांव फूल के बांग्लादेश को तो समझ ही नहीं आ रही। वो हुआ, वो भी हुआ। बांग्लादेश ने पिच ऐसी बनाई थी क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हो, वो उनके साथ ही हो रहा है। वो खुद आके 150 के ऊपर आउट हो गया। बंदा पूछे कि भाई पिच बनानी थी ताकि दूसरे आके 150 पे आउट हो, खुद नहीं 150 पे आउट होना था। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 2 दिन का गेम पड़ी है ना, 1080 बॉल्स पड़े हैं। ये कल ही फाड़िक हो जाएगी बांग्लादेश की टीम। अगर तो बांग्लादेश कोई आउटस्टैंडिंग खेल खेल के चली गई कि पता नहीं खीर लेवल कर दिया, तब जाके तो कुछ होगा। लेकिन फिलहाल के लिहाज से तो मुझे तो लगता है ये कभी ना जिंदगी मैंने नहीं देखा। ये 512 चेज हुआ, इंग्लैंड ने शायद किया है कि नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेज हो सकता है, वो भी बांग्लादेश की कंडीशन के अंदर, वो भी चौथे और 5वें दिन के जिसको कहते हैं पिच के लिहाज से देखा। और भाई साहब क्रैकिंग, व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ सेंचुरी। चेतेश्वर पुजारा ने सोचा कि जब 1400 दिनों बाद 51 इनिंग्स बाद 4 साल बाद जब सेंचुरी मारनी है तो जरा एक कैसे स्टाइल में मारते हैं जो हमने कभी जिस स्टाइल में कभी मारी ना हो। तो चेतेश्वर पुजारा का जो अनलकी रहते हैं पहली इनिंग्स के अंदर, बड़ी गट्सी इनिंग्स थी, बड़ी फाइटिंग इनिंग्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना सके थे। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने बोला आज जरा सेंचुरी बनानी है तो जरा तेज खेल के बनाते हैं। तो भाई क्या सेंचुरी आई, कमाल सेंचुरी आई, और सेंचुरी अपनी करियर की सबसे तेज टेस्ट सेंचुरी आई चेतेश्वर पुजारा के हाथों में लगी। और बांग्लादेश मजीद प्रेशर के अंदर, और बहुत बड़ा एक रन्स का अंबार, एक रन्स का पहाड़ सामने खड़ा हुआ है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की एक अच्छी शुरुआत है। कमाल, लाजवाब, राहुल क्या कप्तानी कर रहे हैं यार, मतलब कमाल हो गया। जिस बॉलर को बांग्लादेशी बैटर रीड ही नहीं कर पाए, वो बॉलर 12 ओवर के अंदर सिर्फ 1 ओवर करने आ रहा है। अक्षर पटेल उनके ऊपर आ रहे हैं, अश्विन उनके ऊपर आ रहे हैं, उमेश यादव 1 ओवर कर रहे हैं। भैया क्या करना चाह रहे हो? सेटल होने देना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। 12 ओवर पहले डिक्लेयर करने का क्या कॉन्सेप्ट था? अगर यही कॉन्सेप्ट था तो फिर फॉलो ऑन क्यों इन्फोर्स किया था? मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या साफ करना चाह रहे हैं। लेकिन आगे बात करेंगे। शुभमन गिल मेडन टेस्ट सेंचुरी आज उनके हक में आई। 110 रन पे आउट हुए वो, बहुत करीब आए सेंचुरी के। गाबा के फ्लोरिक टेस्ट में 91 उन्होंने बनाए थे, लेकिन इवेंचुअली 12वें टेस्ट में उनका पहला सेंचुरी यानी पहला शतक उनके हाथ में लगा।